आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे कि जावा 8 के थ्रू फिबोनाची सीरीज़ जावा 8 में कैसे बनाते हैं और जावा 8 के पहले भी कैसे बनाते थे। उसको बनाने से पहले हमें समझना होगा फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज़ एक सीक्वेंस होता है नंबर का। पहले उसको 0 और 1 से उसको इनिशियलाइज़ कर दिया जाता है। फिर इन दोनों को पीछे से काउंट किया जाता है। तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे करके ये फिबोनाची सीरीज़ आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो अब हमें सबसे पहले 0 चाहिए, तो हमें दो नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं, तो हम एक इंटीजर ले लेते हैं a, जिसको हम -1 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, और एक इंटीजर ले लेते हैं b, जिसको हम 1 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। अब एक लूप चाहिए क्योंकि चलाना भी तो है। i ले लेते हैं, i को 5 टाइम्स चला लेते हैं, मतलब 6 टाइम्स वेरी, और ये प्लस कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। उसके लिए हम नया इंटीजर ले लेते हैं c, जिसमें a और प्लस का a और प्लस b कर देते हैं। अब a की वैल्यू b में पुट करनी है ना, इधर की वैल्यू इधर भी तो डालनी है, रिवर्स करना है ना इसको, और b में c की वैल्यू डाल देते हैं। जो लास्ट वैल्यू वो भी तो चाहिए जो होल्ड कर रही है, ये 1 भी तो चाहिए। अगर दोनों प्लस होंगे, अगर दोनों होंगे तो ये 1 चाहिए, फिर ये वाला 1 चाहिए, फिर ये 2, ऐसे सिक्वेंशियल चाहिए। तो होगा क्या, ये दोनों जो प्लस होंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 1 0 हो जाता है। अब b की वैल्यू जो कि 1 थी वो 1 के पास चली गई, और c की वैल्यू जो कि 0 थी वो b के पास चली गई। अब 0 + 1 हुआ तो क्या आया, 1 आ गया। ऐसे ही भी रिवर्स हुआ, तो फिर से 0 + 1 हुआ तो फिर 1 आया, फिर 1 + 1 हुआ तो 2 आया, फिर 2 + 1 हुआ तो 3, ऐसे करके ये सीक्वेंस आगे बढ़ता गया। अब इसको हम ऐसा आउट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे हमारे सी को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 0 0 1 1 2 3। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 7 टाइम्स चला लेते हैं, तो ये 8 तक पहुँच जाएगा। ये देखिए 0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 3 2 5 5 3 8, ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये था हमारा नॉर्मल तरीका जिससे हम फिबोनाची सीरीज़ को बना सकते थे। अब हम बनाते हैं जावा 8 के, तो उसके लिए हमें लगेगा स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर एक इटरेट मेथड होती है, जो कि हम इटरेट लूप की तरह इटरेट करते हैं। इसमें हम एक इंटीजर को डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं, इंटीजर हम i सेट कर देते हैं, इसको हम इनिशियलाइज़ वैसे कर देते हैं, -1 और 1 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ a और b लिया ये वो a और b ही है। ठीक है, इसको इंटीजर डिफाइन कर दिया हमने। अब हमने i लिया, और हम यहाँ पे अब हमको हमारा फंक्शन बनाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे फंक्शन में f लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। f लिख लेते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का फंक्शन है हमारा। इंटीजर ले लेते हैं हम, न्यू इंट ले लेते हैं, ठीक है, न्यू इंट ले लिया। यहाँ पे भी हम न्यू इंट ले लेते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये न्यू इंट ले लिया, इसको भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। हमारा f को कर देते हैं, f को हमें 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, और f के 1 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब हमारे को हमारा लॉजिक लिखना है, तो हम हमारा लॉजिक जो है वो मैप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हम चलते हैं यहाँ पे, हमारा मैप ले आते हैं, मैप में हमारा एक्चुअल लॉजिक रहेगा। हम यहाँ पे आई ले लेते हैं उसको, और यहाँ पे हमारा लॉजिक बनाते हैं। हमने एक इंटीजर लिया c = वही हमारा, अब यहाँ पे हमारा i ऑफ 0 i ऑफ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये i ऑफ 0 प्लस i ऑफ 1। ठीक है, अब हम हमारी वही वैल्यूज़ को शेप कर लेते हैं। i ऑफ 0 के अंदर i ऑफ 1 की वैल्यू डाल देते हैं, और i ऑफ 1 के अंदर हमारे c की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं c को, क्योंकि हमें c ही तो प्रिंट करवाना है, c ही तो वैल्यू है। और यहाँ पे हमारा फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर ईच। ठीक है, अब फॉर ईच चला लेते हैं, system.out.println। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि चलाना कितनी बार है, बस हमने सिस्टम करा दिया। अब हम यहाँ पे उसको बता देते हैं हमें चलाना कितनी बार है। तो हम यहाँ इटरेट करने का उसको बता देते हैं, एक मैथड होती है लिमिट, कितनी बार चलाना। हम यहाँ पे इसको 7 टाइम्स चला लेते हैं, जैसे यहाँ चलाया था। ठीक है, ये हमने 7 टाइम्स चला लिया। ठीक है, ये हमारी मेथड हो गई। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हम इसको रन कर लिए। ठीक है, ये देखिए 2 बार प्रिंट हुआ है, एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला। तो इस वाले सीक्वेंस को तो हम कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, बस इस वाले को चलाते हैं। देखिए अब हम इसको 7 की जगह, हम इसको प्रिंट एलन की जगह प्रिंट करके देख लेते हैं, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, प्रिंट एलन देखिए 0 1 1 2 3 5 8। इसको हम चला लेते हैं 8 10 टाइम्स, तो हमें आगे के नंबर्स में मिल जाएंगे। ये देखिए ये आते आ रहे 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। ठीक है, ये एक सिक्वेंशियल नंबर है, ये जो फिबोनाची सीरीज़ के थ्रू चल रहा है। आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ नहीं समझ में आ रही है,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ में क्या और कुछ क्लियर, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो हम इसको भी क्लियर कर दूंगा मैं कमेंट के अंदर कि आपको इसमें कोई डाउट है कैसे ये क्रिएट होता है। मैं थोड़ा लॉजिक तो आपको यहाँ ऑलरेडी समझा दिया है, उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको जावा से कोई प्रॉब्लम हो, AWS से प्रॉब्लम हो, या स्ट्रीम में कुछ समझ जावा 8 के फंक्शन समझ में नहीं आ रहे हो, इटरेट कैसे काम करे, इटरेट एक तरह की लूप है, आपने इटरेट के बारे में आपको पता होगा। इटरेट क्या, और लिमिट हमारी लिमिट है, हम लोग यहाँ पे लिमिट सेट करते हैं, ठीक है। और फॉर ईच तो हम आपको पता है हम बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए, ये टर्मिनेट ऑपरेटर है स्ट्रीम का, तो हम इसका यूज़ करके प्रिंट करवा लें। आई होप आपको सब समझ में आया, और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए हम वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Actually, this is the interview question also, so that's why I add this question. Okay, thank you.